लिपिड प्रोफाइल में सारे कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स सही आते हैं, ना एलडीएल बढ़ा होता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन बस एक चीज़ में जो है प्रॉब्लम आती है, वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड लेवल उनका बढ़ा हुआ दिखता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल क्यों बढ़ता है? यदि आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं या किसी भी प्रकार का ऑयली फूड्स आप इंटेक करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एलडीएल बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। बट कई लोगों की जब हम ब्लड लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ी हुई दिखती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? ट्राइग्लिसराइड का और कार्बोहाइड्रेट का बहुत पास का रिलेशन है। आइए जानते हैं किस तरह से जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है बॉडी। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, रोटी है, चावल है, किसी भी प्रकार का अनाज आप समझ लीजिए, बाजरा, ज्वार या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। 3 कैटेगरी होती है फूड्स की। एक तो प्रोटीन वाले फूड्स होते हैं और दूसरे फैट्स जिसमें नट, सीड्स और ऑयल आते हैं। प्रोटीन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, दालें आती हैं। और अनाजों में स्पेशली गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, इस प्रकार के जो अनाज वाली चीज़ें होती हैं, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं, हम जब खाते हैं तो एक लिमिट में, यदि हम, हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। किस बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट होती है, उनका किस तरह का काम होता है। कई लोगों का काम अभी बैठे तरीके का बहुत ज़्यादा होता है। सीटिंग पोजीशन के जॉब वालों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। तो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टीचर्स होते हैं या फिर शॉपकीपर्स है, या जो भी जिनका बैठे बैठे काम बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें एक्चुअली कैलोरीज़ की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो उन्हें अपना रिक्वायरमेंट 1800 या फिर 1700 कैलोरीज तक ही सीमित रखना चाहिए। और जो मेहनत करने वाले, फिज़िकल वर्कआउट वाले जो लोग होते हैं, उनका खान पान थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यदि हमें जितनी कैलोरीज चाहिए उतना ही हम यदि खाते हैं तो शरीर मेंटेन में रहता है। और यदि हम इनसे ज़्यादा, यदि हम एक्स्ट्रा में रोटी या चावल, एक रोटी की कैलोरीज हम 100 किलो कैलोरी मानेंगे, तो 100 किलो कैलोरी एक रोटी के थ्रू, यदि हम 5 रोटी दिन भर में खाते हैं, तो आपका 500 किलो कैलोरीज जो है रोटी के थ्रू आ जाता है। और इन बिटवीन हम जो भी खा रहे हैं उसका कैलोरीज अलग है। तो क्या हो रहा है, जो भी आप अनाज वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ये डाइजेस्ट होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें एक प्रकार की शुगर ही बनती है और जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज होता है, बाद में हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और जो इंसुलिन है उस ग्लूकोज को, उस शुगर को अपने अंदर में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें लेकर, जो भी मसल सेल्स है, लिवर सेल्स है, फैट सेल्स है, उसके अंदर में वो ग्लूकोज भेजने का काम करता है। तो ये जब वहाँ पे भेज दिया जाता है सेल्स के अंदर में ये ग्लूकोज, तो जो लीवर है, जो मसल्स है, इसमें ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है। तो लीवर की भी अपनी कैपेसिटी है, मसल्स की भी अपनी कैपेसिटी है। तो लीवर में सबसे पहले भेजा जाता है, जितना भी ग्लूकोज बनता है जल्दी से लीवर में भेज दिया जाता है। तो लीवर का अपना एक कैपेसिटी है। यदि उसकी कैपेसिटी के बाहर में यदि आप भेजते ही रह रहे हैं, आप एक्सेसिव अमाउंट में आप जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा सेल्स में भेजा जाएगा और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर्ड रहेगा। हम जैसे अनाज को इमरजेंसी के लिए, जैसे हमारे पास अभी अनाज है लेकिन आगे वाले समय के लिए हम इसे स्टोर करते हैं एक टैंक में, उसी प्रकार का समझ लीजिए हमारी बॉडी भी जो ग्लाइकोजन है, जो एनर्जी का तत्काल वाला जो सोर्स है, बाद में जब हम फास्टिंग पे रहते हैं या हमें बहुत लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं, तो इसी ग्लाइकोजन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती रहती है काम करने के लिए। तो ये इसी तरह से बॉडी की जो एनर्जी है वहाँ पे स्टोर करते रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में। अब लीवर की अपनी कैपेसिटी है, जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में होने के बाद में यदि लीवर का टैंक फुल हो जाता है, सेम उसी तरह हमारे घर में जो हमने इमरजेंसी स्टोर के लिए जो है अनाज भर के रखे, अब वो फुल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास थोड़ा बचा है तो हम करेंगे, और हमारे पास ज़्यादा बना है अनाज तो हम दूसरा टैंक फाइंड आउट करेंगे, उसमें वो फिल कर देंगे। सेम हमारी बॉडी क्या करती है, अनदर पाथवे फाइंड आउट करती है। अब क्या हो गया, लीवर का जो है टैंक फुल हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत, हम कोई दूसरा पाथवे खोज लेते हैं। उसी बेसिस पे हमारी बॉडी जो है अनदर जो है सोर्स ढूंढ लेती है जिसमें कि एक्स्ट्रा वाला जो ग्लाइकोजन है वो वहाँ पे स्टोर होते रहे।
तो लीवर का ग्लाइकोजन भरने के बाद बॉडी में ये जो ग्लाइकोजन बचता है ये फैट के रूप में स्टोर होता है। अल्टीमेटली जो आप अनाज खा रहे हैं एक्सेस में, जो आप कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में खा रहे हैं, वो एक जो है अनदर टाइप ऑफ फैट में जाके स्टोर हो रहा है और उस फैट को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और जितने भी लोग ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा है उनकी यदि हम हिस्ट्री लेते हैं तो बहुतांश लोगों का यही कहना है कि वो ना तो फ्राइड चीज़ें खाते हैं और ना ही बाहर का खाना खाते हैं। हम तो बस घर की रोटी, घर का चावल और थोड़ी सी सब्जी ऐसा खाना खाते हैं। तो यही एक रीज़न होता है, जब आप अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यदि हम कार्बोहाइड्रेट अनाजों का सेवन करते हैं, उन्हीं का आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है बढ़ा हुआ दिखता है। अब बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड वन ऑफ द टाइप ऑफ फैट ही होता है। अब फैट तो फैट ही होता है, वो चाहे ग्लाइकोजन से आया हुआ हो या फिर ऑयल से आया हुआ हो। तो ये फैट जो होते हैं, फैटी मॉलिक्यूल जो होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फ्लोट होते रहते हैं। ये इजीली मूव होते रहते हैं ब्लड्स में, और जिसके चलते जो है हमें कई प्रकार के जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का भी एक रोल आता है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में जब हम अनाज खा रहे हैं तो अनाज से ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में कुछ हद तक लीवर में स्टोर हो रहा है, और बचा हुआ जो ग्लाइकोजन है वो फैट बन रहा है। मतलब जो रोटी हम एक्सेस में खा रहे हैं वो अल्टीमेटली फैट बन रही है, और वही फैट आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाता है। वही फैट को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। सो आपको समझ में आया किस तरह से हम जो है नॉन ऑयली, नॉन फ्राइड चीज़ें नहीं खाने के बावजूद जो है, यदि हम जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा यदि हम अनाज वाली चीज़ें खाते हैं तो अल्टीमेटली हम वो फैट के ही रूप को बढ़ावा देते हैं। यही फंडा होता है। इसीलिए आप देखिएगा जितने भी लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है वो कहेंगे, सिंपल से कहेंगे कि हम कोई फ्राइड चीज़ें नहीं खाते, हम कोई बाहर का खाना नहीं खाते, फिर भी हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है। तो यही उसकी वजह होती है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से। तो ये उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये खाने से हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है बहुत जल्दी कम बैक हो जाता है ग्लूकोज में। हम जब हमारी फिजिकल वर्कआउट बढ़ा देंगे और थोड़ा सा हम खाने में हम कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा कम सीमित मात्रा में खाना खाते रहेंगे, तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज बनता रहेगा, और धीरे धीरे करके हम जो ग्लाइकोजन यूटिलाइज कर लेंगे तो एक्सेस में वो नहीं बनेगा, और एक्सेस में वो फैट नहीं बन पाएगा, और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है सामान्य आ सकते हैं यदि आप अपना फिजिकल वर्कआउट बढ़ाते हैं और खाने की क्वालिटी बढ़ाते हैं। खाने में जितना अनाज इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम घरों में यही सुनते हैं कि पेट भरना है तो हमें दाल और रोटी चावल यही खाना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो समय है इसमें इंपॉर्टेंट है आप वेजिटेबल्स कितना खाते हैं। वेजिटेबल 3 तरह का काम करता है। एक तो लो इन कैलोरी होते हैं तो हमें फैट नहीं बनाता, दूसरा इसमें फाइबर अच्छा होता है, रेशा अच्छा होता है जिस वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होती। तीसरा इसमें फाइबर रेशा होने की वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम होते हैं। फोर्थ यदि हम कहेंगे तो इसमें वाइटामिन्स मिनरल्स का काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। ये सभी फ़ायदे हमें जो है सब्जी ज़्यादा खाने से मिलता है। तो इसलिए आप खाने की क्वालिटी को बढ़ाइए। आप रोटी जो है इसमें आप कोई किसी भी प्रकार के आटे की क्यों ना हो, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रागी का आटा हेल्दी होता है, तो रागी की रोटी मेरी रिक्वायरमेंट 5 रोटी की है पूरे दिन भर की, तो इंस्टेंट रागी तो हेल्दी है तो उसके 5 रोटी के बजाय मैं 10 रोटी खा लेता हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है अनाज की कैटेगरी में ही आ रहा है, जिसके ब्रेकडाउन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा, और जिसके चलते हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेंगे। इसलिए एक सीमित मात्रा में खाना, और अपने हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन का डाइट जो होता है इंडिविजुअल होता है, उसकी काम के बेसिस पे, उसके फिजिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके पूरे दिनचर्या के हिसाब से उसका खान पान होता है। तो एक बार अपने डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें कि हमारे खाने की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, हमें कितना किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका एक्सपेंडिचर होगा उसी तरह से आपका इंटेक यदि होता है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा आपका। ना आपके जो बॉडी में जो फैट सेल्स बढ़ेंगे और ना ही फैटी टिश्यूज डेवलप होंगे, और जितना आप क्वालिटी सुधारोगे, जितना आप खान पान आपको जितना चाहिए उतना ही आप खाओगे, उतना